हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है लेटेस्ट न्यूज, तो आप सबको पता ही है। तो वीडियो है इमरान खान टोल्ड टू गो टू इंडिया, इमरान खान प्रेजेस इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इमरान खान चला गया ना, अब क्या होगा? हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। अगर बात करें हम रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो एड्रेस किया और उनकी स्पीच में इमरान खान साहब ने अपने पड़ोसी मुल्क भारत की आज़ाद फॉरेन पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ की और ये कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद है आज की डेट में और कोई भी सुपर कंट्री के आगे इंडिया नहीं झुकता आज की डेट में। और इसके जवाब में मरियम नवाज़ का कहना ये था कि इमरान खान साहब, अगर इंडिया आपको इतना पसंद आ रहा है तो आप उधर ही चले जाएँ, पाकिस्तान को छोड़ दें। इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम मरियम नवाज की स्टेटमेंट पर क्या कहती है। तो आइए मेरे साथ। इस मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम, इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट पास की जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं और कोई भी जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया जो है उनके सामने नहीं झुकता। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके रिप्लाई में मरियम नवाज़ ने ये कहा कि इमरान खान साहब, अगर आपको इंडिया इतना पसंद है तो आप उधर चले जाए, पाकिस्तान छोड़ दें। क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को किस तरह से चलाया जा सके। अगर बात करते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में फ़ॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा हम नौजवान कभी सुनते भी नहीं थे कि फ़ॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान को अभी द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अभी समझने के लायक भी नहीं है। उसकी जो आइडियालॉजी है, उसकी जो ख्वाब हैं, इसने जो खुददारी का एक पैगाम दिया है, एक उसने जो पाकिस्तानी नौजवान को एक पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, जो सोच है, सियासी सोच का जो है ना एक परवान चढ़ाई है। देखें, वो इमरान खान की आप उसकी लाइफ को थोड़ा सा देखें ना, तो अगर वो एचिसन में पढ़ता था तो वो टॉप पर था, अगर वो ऑक्सफोर्ड में गया है तो वो टॉप पर था, और अगर वो प्ले बॉय था तो फिर भी वो टॉप के ऊपर था, और जब क्रिकेट में आया तो टॉप पर था, और उसके अलावा जब वो सियासत में आया तो फिर भी टॉप पे है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा लीडर और ऐसा निडर जो है ना ही किसी से डरने वाला, ना ही झुकने वाला, तो इस तरह का लीडर हमें शायद पाकिस्तान में आने वाली नस्लों तक भी जो है ना मिल सके। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी जा रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बहुत ही अच्छे हैं और जो है ना अच्छा लीड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इस चीज़ को समझने से जो है ना कासिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मरियम नवाज़ ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ जी, अगर वो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म रह के कानून तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान के कहीं से भी हमदर्द नहीं है। और बेसिकली उनको, मैं तो यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया ही चला जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने यहाँ पे रह के किया है हुकूमत में अपना, गरीब सारे लुट गए हुए हैं और अमीर जो थे वो और गरीब होते जा रहे। जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है भारत की, और जो जवाब में मरियम नवाज़ ने भी जो कहा उस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से ये है कि हम अपना कंपैरिजन इंडिया से नहीं कर सकते। पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, उनको उनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगी, उन्होंने अपने मुल्क में रहते हुए उनकी पॉलिसीज़ को अच्छा बोला, तो वो उनकी पॉलिसीज़ को अच्छा कहने से पहले अपनी पॉलिसीज़ को क्यों नहीं अच्छा कर लेते? कभी इंडिया में किसी वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर या उधर के जो भी हैं, हालांकि निचले दर्जे के जो से हुक्मरान हैं, उनके निचले दर्जे के लीडर्स हैं, उन्होंने कभी ऐसा कोई वर्ड बोला? कभी उन्होंने पाकिस्तान की किसी भी कवानीन को अच्छा बोला? सामने अगर फैक्ट्स पे बात की हो, अगर उन्होंने फैक्ट्स पे बात किया तो उनको फैक्ट्स पे बात करने से पहले अपने फैक्ट्स बेहतर करने चाहिए। ये क्या बात रही? सर, आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वाकई ही आज की डेट में अच्छी? कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो हमसे आगे हैं। इन्हीं हुक्मरान की वजह से हमारी हुकूमत का नहीं पता आज क्या है कल क्या है।
जिस मुल्क की हुकूमत का ही नहीं पता तो उस मुल्क में पॉलिसीज़ को बेहतर करना, ठीक है, हुक्मरानों को बेहतर करना कहाँ की बात है। हमें अपने मुल्क की गवर्नमेंट का ही नहीं पता कब क्या और कब क्या नहीं है। यानी कि आज की डेट में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि उनकी हुकूमत स्टिल है। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि कोई भी बड़ी बड़ी जो सुपर पावर कंट्रीज हैं इंडिया उसके आगे नहीं झुकता। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इंडिया उसके आगे कैसे नहीं झुकता? कैसे नहीं झुकता? इंडिया तो झुकता है। कैसे झुकता? मैं तो सीधे सीधे अल्फाजों में यही कहूँगा कि फकीर है, लकीर का फकीर। इधर आए जैसे आपने कहा इधर साइड पे लकीर का फकीर आपने जैसे कहा। आप ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी स्टेटमेंट कह रहे हैं और ये किसी मैं तो अपने नज़रिए से कह रहा हूँ ना कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ अपने मुल्क में रहकर और जो मैं फील कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि वो किसी भी कंट्री के आगे नहीं झुकते। कोई एक फैक्ट बताएं कि वो झुके हों। फैक्ट बताओ। एक फैक्ट हो तो फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करके आपको बताऊँ ना। एक फैक्ट है ही नहीं है। तो आपने कभी इनके इंटरव्यूज नहीं देखे, कभी आपने इनको दूसरों से मांगते हुए नहीं देखा, कभी आपने इनको रूस आपका तो बहुत बात देखा उनका तो जारी बात है, उनका तो काम ही तो नहीं देखा मैंने। तो मैंने जो डेवलपमेंट देखी है वो तो बहुत अच्छी है। आप उनको इतनी अच्छी डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं? मुझे मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप उनकी डेवलपमेंट सेक्टर चले, आप मुझे ये बताएं कि कोई एक डेवलपमेंट जो उनकी बहुत बुरी, कोई एक डेवलपमेंट जो उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हो। वो अपनी जो उनकी कौम है वो अपनी कौम को बिल्कुल भी उस नज़रिए से हैंडल नहीं कर रहे जिस नज़रिए से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के उनकी गवर्नमेंट दूसरों के गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सर काम कर रही है ना उसकी गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारी भी ऐसी करनी चाहिए ना। लेकिन हमारी कि वो जो है इसीलिए सर उनकी फॉरेन पॉलिसीज आज की डेट में बहुत अच्छी हैं। तो आप ये कह रहे हैं आगे से खुद मुख्तार नहीं है ना वो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सर उनके साथ सारे बिजनेस कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मुल्क में कारोबार आ रहे हैं। मैं रशिया हूँ एंड आप इंडिया हैं, ठीक है। मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप मेरे से लेना चाह रहे हैं। मैंने आपको जो कहा आप मान लेंगी। क्या माना इंडिया? अपने आप को गिरा साबित कर लेंगी, ठीक है, एज इंडिया अपने आप को गिरा साबित कर लेंगी, अपने आप को हर चीज कर लेंगी, लेकिन आप मेरे से वो चीज लेके रहेंगी। सर अगर आपने जैसे कहा कि मैं अगर अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए देखूंगी कि वो मुझे वो चीज सूटेबल है, मैं अपने मुल्क में वो चीज बनाऊंगी। अगर आपने एग्जाम्पल दिया मुख्तारी से कर रहे हैं सर, इसी तरह सीखते हैं। आप मुझे ये बताएं कितने डेवलपमेंट पाकिस्तान में कर ली? पाकिस्तान ने कितनी, मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने कितने डेवलपमेंट कर लिए? बिल्कुल भी नहीं किए। एटलीस्ट वो कर तो रहे हैं ना, खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में। मुख्तार जो हमारे नून लीग वाले थे, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आज उनको सारे रोते हैं, ठीक है। वो सबसे बड़े सियासतदान थे, उनको सियासत करना आती थी। छोड़ें, आपने कहा कि लकीर का फकीर, आप मुझे ये एक होते हुए लकीर का फकीर मोदी के होते, मोदी लकीर का फकीर ही है। मैं तो यही कहूंगा अपने नजर जो डेवलपमेंट उनके आवाम के लिए देखे, हमने इतने ग्रोथ देखी है जो इनकी नजर में हो, उनकी नजर में ना हो। हमें क्या पता वहाँ क्या चल रहा है। सर्वेज आए हैं, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, वो 100% श्योर कैसे कह सकते हैं? यानी कि वो सर्वे गलत, मुझे बता दें, सर्वे भी गलत। अच्छा सर ये बताइएगा कि आज जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ आज़ाद हैं, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो टॉपर हैं और ये तो हो, क्या आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वाकई ही बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। जो इमरान खान जो अब इस वक्त फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, वो कहता है हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम अमेरिका के साथ ठहरे हैं या रशिया के साथ ठहरे हैं या ही चाइना के साथ ठहरे हैं। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लग रहा है कि खान की जो फॉरेन पॉलिसी की जो मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रलिटी के ऊपर। हम किसी की जंग में नहीं शामिल होना चाहते, हम किसी को कत्ल व गारत नहीं करना चाहते, और ना ही हम कभी अपने हमसाय ममालिक अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया, उसके साथ हम अपने मामलात ख़राब नहीं करना चाहते। बिल्कुल अच्छी बात है, इंडिया की भी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। तो हम इमरान खान की भी जो आइडियालॉजी है कि वो चाहता है कि एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी भी इस तरह की बातें जो है ना करते हुए नज़र आते हैं।
तो खान की आइडियोलॉजी है वो एक, मैं समझता हूँ कि जो स्विट्ज़रलैंड की जो एक न्यूट्रल पॉलिसी है कि उनकी पॉलिसी ये है कि हम जो है ना किसी से अगर किसी कोई जंग में मुलव्विस है तो हम उस कंट्री से जो है ना दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मजा आया देखने में, खासकर वो जो दूसरे वाले थे जिनको भैया मेरा दिल कहता है और क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोला था, और जब पूछा कि भैया फैक्ट्स बताओ तो फैक्ट्स कोई नहीं, घंटे लग रहे फैक्ट्स बताने के लिए, और वो फैक्ट ही नहीं है, बस स्टेटमेंट दे दी कि भैया ये, और वो कह रहे हैं भैया फैक्ट्स हैं, सारी कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है क्योंकि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, उन्होंने अपनी कंट्री के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनाई है। फिर क्या बोलते हैं इंडिया क्या लकीर का फकीर है। अब ये मुझे नहीं समझ में किस एंगल से है भैया और क्यों बोल रहे हो तुम, तो ऐसे लगता है बेतुका बिना कोई लॉजिक के बस बोल देना, क्योंकि ऐसा वहां पे माहौल क्रिएट किया गया इंडिया के लिए कि फैक्ट्स चाहे तुम्हारे सामने भी रख दें तुमने मानना नहीं है। पर कमाल था, पर इनको कहो भैया वो तो चले गए। अब तो अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी गंदी थी या अच्छी थी अब तो वो बात खत्म हो गई, अब जो आएंगे उनका बताना कि वो क्या करते हैं आपकी कंट्री के लिए। तो देख के बड़ा हैरानी हो रही थी कि वो बेचारी इतना दिमाग अपना खर्च कर रही थी पर सामने वाला बंदा जो है समझना ही नहीं चाहता था। कमाल है। नहीं, काफी अच्छा था। देखिए पॉइंट ये है कि किसी की कंट्री में अगर मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, वहां पे इंडिया के बारे में कोई फैक्ट्स अगर नहीं बताते, कॉन्क्रीट नहीं बोलते, तो उनका नागरिक जो है वो कहां से फैक्ट्स लेके आएगा, राइट? तो हर इंसान पहले कहेगा कि मेरी कंट्री महान है और मैं अपनी कंट्री को सपोर्ट करता हूं, फिर जो आर्ग्यूमेंट आ रही है फैक्ट्स पे, उनके पास फैक्ट्स नहीं है क्योंकि उनको बिना फैक्ट्स के बस ये बोल के उनका दिमाग में डाल दिया, क्योंकि ना उनके, आप किसी इंसान के पास फैक्ट्स कैसे आते हैं? आपको एक ओपन न्यूज़पेपर चाहिए जो सारे फैक्ट्स भेजे, आपको वेबसाइट चाहिए उनकी जहां पे वो लोग देखते हैं जो फैक्ट्स बेस्ड हो। क्या उनकी गवर्नमेंट इन फैक्ट्स बेस्ड मीडिया आउटलेट्स को रहने देंगी? प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि चक्कर वही है। अगर मान लीजिए उनकी कंट्री में होते कि बड़े सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो फैक्ट के बोलते हैं फ्रीली, कोई उनका प्रेशर नहीं है, न्यूज चैनल्स हैं या मैगजीन्स हैं, जो भी जर्नल्स हैं, जो भी उनके पास है फ्रीली बोलते हैं, फैक्ट बेस्ड है और लोग अप्रिशिएट करते हैं, वैसा नहीं है। वहां पे सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी बता रहे हैं। अगर इंडिया में कुछ नेगेटिव होता है वो आ जाता होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी का एग्जैक्टली क्या इंडिया करी है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, बस हाँ जी अच्छी है वो। तो मेरे ख्याल से जितना आप अपने लोगों को कम इंफॉर्मेशन दोगे उतना ही ये रिजल्ट है। वो बता नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं अपने मीडिया में, उनको बस एक यही आ रहा है कि उसने ये किया, और थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो रही है कि एग्जैक्टली अब हमें ही समझ नहीं आ रहा कि लकीर के फकीर का चक्कर क्या है। क्योंकि अब उर्दू जो है उनकी बहुत ही बनती जा रही है, यहाँ पे हिंदी अलग होती जा रही है। वो पहला डिफरेंस आ रहा है कि एक समय पे कुछ मुश्किल हो जाएगी समझने में, कुछ फैक्टर जैसे अभी जबरदस्त हो रहे हैं। मगर काफी अच्छा था वो, ये जो रिबाहा इमरान है ये काफी कोशिश कर रही हैं कि भाई कुछ बोल लो, तुम कुछ फैक्ट वाली बेस बात कर लो, कुछ थॉट ले आओ इंपॉर्टेंट, और ये एग्री कर लो किसी तरीके से। एग्री नहीं भी करते तो ऐसा कोई पॉइंट दो जिससे तुमने उसको डिसप्रूव कर दिया, राइट? वो इसलिए बात कर रही है कि अब डिसप्रूव कर दीजिए, कोई डिसप्रूव कर नहीं पा रहा। तो काफी अच्छा वीडियो था, मजा आया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।